बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द टीन पॉडकास्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि लोग क्या कहेंगे। तो अब ये एक बहुत ही जो है वो मशहूर स्लैंग है हमारी जो है वो पाकिस्तान में कि लोग क्या कहेंगे। अब ये लोग बेसिकली सब हैं कौन? सबसे पहले हर चीज़ को छोड़ दें, ये लोग बेसिकली हैं कौन? ये लोग कोई वो नहीं है जिनका आपके लाइफ में कोई रिलेशन होता है, कोई इंटरेक्शन होता है, नहीं। ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी आपकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एक थर्ड पार्टी होती है जिसकी सोच को हम अपने सर पे हावी करके और हम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। हमें हमारे पैशन होते हैं, हमारा टैलेंट होता है, हम वो परस्यू नहीं करते हैं। अब और सब कुछ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाला स्लैंग जो है ये हमारी जनरेशन में आया किस तरह, मतलब हमारे टीनेजर्स में इसका खौफ पैदा किस तरह हुआ। इससे सिंपल एग्जांपल इस तरह है कि जब आप किसी बच्चे को उसकी माँ या बाप जो है वो देख रहे होते हैं तो वो आप उनको देखते हैं तो वो उस बच्चे को ये कह रहे होते हैं, बेटा ये काम ना करो, वो देखो आंटी क्या कहेंगी, बेटा इसको इस तरह मत पकड़ो, देखो वो अंकल क्या कहेंगे, बेटा आंटी तो कहती थी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसी हरकतें आप क्यों कर रहे हो। तो मतलब वो बचपन से ही उस बच्चे के जहन में ये बात डाल दी जाती है कि बेटा वो बंदा आपके बारे में जो सोचता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसको इम्पोर्टेंस रखना चाहिए या नहीं, इसका ऑब्वियस आंसर है कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आप सोचते हो, जो आपके माँ बाप सोचते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है। ये नहीं रखती कि कोई ऐसा बंदा जिसका आपके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं है, जो आपके साथ किसी तरह ताल्लुक़ है ही नहीं है उसका, वो बंदा आपके बारे में क्या सोचता है उस बात से आपको जो है वो फ़र्क पड़े। अब ये लोग क्या कहेंगे का जो है वो स्लैंग पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो क्वेश्चंस भी रखे थे और मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताएं कि ये लोग क्या कहेंगे के बारे आपके उस बारे में क्या ख्यालात हैं। तो आप लोगों ने जो है सारों ने यही बोला था कि अगर हमारी लाइफ के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर जो है वो हम किस तरह जो है इस बात को हम कर सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फिर एक बहुत मज़े का आंसर था उसमें जो था कि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है, सही है, तो हमें जब उन्होंने पैदा किया तो उन्होंने हमें परफेक्ट पैदा किया, तो हम ये बात सोच के क्यों परेशान हो कि वो जो तीसरा बंदा है वो हमारे बारे में क्या सोचता है। इसी तरह के काफ़ी मज़े के आंसर्स आए थे और यही बात है कि हमें इस बात की केयर नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। बट हमारा मसला ये है कि हम ये बात कह तो देते हैं कि हमें इस बात की कोई केयर नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर असल में हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूं तो शायद ये यूट्यूब चैनल या ये जर्नलिज़म ये सब कुछ मैं बहुत पहले शुरू कर लेता, मगर मेरे अंदर भी एक ये डर था कि यार मैं ये काम करूँगा तो वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये काम करूँगा तो शायद वो बंदा मेरे बारे में कोई फजूल बात ना कर दे या वो बोले ये ओवर हो रहा है, जो ये ऐसे कर रहा है। मतलब वो मेरे अंदर भी एक फ़ियर था कि यार मेरे बारे में वो तीसरा बंदा क्या कहेगा। और आज अगर मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इसका यही मतलब है कि मैं वो लोग क्या कहेंगे का फियर ओवरकम कर चुका हूँ। तो ये बात जो है वो मैं 100% कह सकता हूँ कि लोग क्या कहेंगे का डर जो है वो इंसान अपने अंदर से निकाल सकता है और वो बड़े आराम से निकाल सकता है। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो डर इंसान अपने अंदर से निकाल किस तरह सकता है। तो मैं अपनी बात कर रहा था तो देखें मैं आज आपके सब पास बैठा हूँ तो अब क्योंकि मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तीसरा बंदा जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, सही है। तो कोई वो इंसान जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, अगर वो ये बात सोचने लग जाए कि यार वो बंदा वो जो मुझे जानता भी नहीं है, जिससे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, वो मेरे बारे में अगर ये बात कर देगा तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या बात करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आपको पता है कि आप सबसे बेहतर हो और आप जो है वो परफेक्ट हो। ये बात जो है हमें सोचने की ज़रूरत है। हम काफ़ी देखते हैं किसी ने मॉडल बनना है, नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, आपने सिंगर बनना है, नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर बन जाओ, अच्छा आपने जी मॉडल बनना है, नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, आपने पेंटर बनना है, नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे। मतलब अगर आप अपना टैलेंट परस्यू करना चाहते हो तो बीच में ये बात आ जाती है कि बेटा लोग क्या कहेंगे। मतलब हम इस बात को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं
अपना टैलेंट ना परस्यू करने के लिए। ठीक है, हमारे अंदर टैलेंट होता है, हमारी को कितनी टैलेंटेड कौम है हमारी, मगर हमारी कौम का टैलेंट किस वजह से बाहर नहीं आता कि हम डरते हैं कि वो तीसरा बंदा हमारे बारे में क्या कहेगा, हम डरते हैं कि हमें हेट मिलेगी। देखिए, हेट जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते। या आप अगर वही एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाओगे, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग रह जाएंगे जिनकी आप एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सकते। देखें, अब कुछ लोग आप कहते हैं जी ये डॉक्टर बन सकता है, कुछ कहते हैं ये इंजीनियर बनेगा। अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो वो इंजीनियर वाले ऑफेंड हो जाएंगे, अगर आप इंजीनियर बनोगे तो वो डॉक्टर वाले ऑफेंड होंगे। मतलब आप जो भी करो, हेट हर तरफ होगी, आपके बारे में बातें हर तरफ होंगी, कहीं अच्छी बातें होंगी, कहीं बुरी बातें होंगी। तो मतलब ये लोग क्या कहेंगे, ये आप अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरते भी हैं, फिर भी ये कहना वो बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है उनकी 100% एक्सपेक्टेशंस पे तो उतर नहीं सकते। तो जब आप एक स्लाइडेस्ट बिट भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएंगे तो वो फिर आप पे बातें करना शुरू कर देंगे, और आपको फिर ज़्यादा दुख होगा उस टाइम पे कि यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरूँ, मगर फिर भी ये मेरे पे बातें करें। हत्ता कि आपका जो टैलेंट है वो आप परस्यू करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, और इस बात को सोचिए ही ना कि मेरे बारे में दूसरा कहेगा। तो जब आपके बारे में वो बात करेंगे भी ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं इस काम में अच्छा हूँ, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि वो चौथा बंदा या वो तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या बात नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमें अंडरस्टैंड करना इस बात का बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग क्या कहेंगे, जो स्लैंग बना हुआ है, जो एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो एक बैरियर बना हुआ है हमारी ज़िंदगी में, ये जो है हमें ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारी कौम को आगे प्रोग्रेस करने से रोक रहा है। एक बंदा जिसको जो शौक़ है, अगर वो काम नहीं करता तो फिर जो है सारी ज़िंदगी उस काम में खुश नहीं होता, वो उस काम में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर मुझे जो है वो एक चीज़ का शौक़ है तो मैं वही करूँगा, मैं कोई अगर दूसरी चीज़ उठा के करूँगा तो मेरा दिल नहीं मानेगा वो काम करने का, और जब मेरा दिल नहीं मानेगा तो मतलब मैं वो काम सही तरह नहीं करूँगा, और वो काम बस मैं सर से उतारने वाला काम करूँगा, और यही होगा कि यार मुझे इससे पैसे मिलते हैं, बस इतना ही। अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसका मुझे करने का शौक़ है, तो मुझे अगर कम पैसे भी मिल रहे हैं मैं फिर भी वो काम करूँगा और उसमें अपना दिल लगाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस काम से अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होती है, मैं अंदर से जो है वो ठीक होता हूँ। और क्यों, आप जो भी करो, लोगों ने आपके बारे में बात करनी है, चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप बुरा करो, या चाहे आप बहुत ही अच्छा करो, लोगों ने आपके बारे में बातें करने जो है वो छोड़नी नहीं है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम इस बात को सोचें ही ना कि आपके बारे में लोग कहते क्या हैं। आते हैं इस पार्ट पे कि हम जो है वो लोग क्या कहेंगे, इस फियर को ख़त्म किस तरह करें। अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो इसमें एक टॉपिक है, मगर बात है बहुत बड़ी कि हम बात करना शुरू करें तो शायद कभी ख़त्म ही ना हो कि इसका डर किस तरह ओवरकम करते हैं। मगर छोटे जो हैं वो थोड़े बहुत बड़े बड़े आपको मैं बता दूं बातें, कि सबसे पहले जो है इंसान को ये सोचना है, ये इस बात पे जो है वो फर्म बिलीव कर लेना है, इस बात का पुख्ता यकीन हो इंसान को कि यार मैं परफेक्ट हूँ, अल्लाह ने मुझे परफेक्ट बनाया है, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जब आपको इस बात का यकीन होगा ना कि आप जो हैं वो बेहतरीन हैं, आप परफेक्ट हैं, उस टाइम पे जो है फिर आपको इस बातों की जो है वो फ़िक्र करना ख़त्म हो जाएंगे कि यार वो तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या कहता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको जो है वो सुकून दे रहा है। तो वो चौथा बंदा जिसका आपकी लाइफ से लिंक है ही नहीं है, जिसका रिलेशन है ही नहीं है, तो वो आपकी लाइफ के बारे में जो वो कोई बात करेगा तो आपको जो है वो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। फिर जब आप अपने आप को जो है वो परफेक्ट कहते हो कि आप परफेक्ट हैं, ये सोचना शुरू कर देते हो, आप ये मान लेते हो आप क्या परफेक्ट हैं, तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। आपको जो है ये बात फील होने लग जाती है कि यार ये जो है लोग क्या कहेंगे, या इस तरह के जो हमारे स्लैंग सोसाइटी में बने हुए हैं इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सिर्फ हमें डिग्रेड करने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके हमें फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ता भी नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पड़ता, कुछ लोग जो है वो अपने करते हैं, अपना काम करते हैं, जो उनका दिल आता है वो करते हैं, और वही लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं। वो ये करते किस तरह, सिंपल है कि वो इनको पता होता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उन्हें पता है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं और वो उनके लिए परफेक्ट है। तो इस वजह से जब एक काम उनके लिए परफेक्ट है तो फिर उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी और के लिए वो परफेक्ट है या नहीं है, उनको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो वो जो है इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने ये काम किया, उनकी इनसिक्योरिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। देखिए, हेट
अगर हम कहते हैं, जो लोग क्या कहेंगे, इसको हम हेट के ही एलिमेंट में लेते हैं। तो अगर हम हेट की बात करते हैं तो हेट जो है वो हर काम में है। आप कोई अच्छा काम करोगे उसमें भी आपको हेट लाजमी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को कुछ इस तरह बन गई है, दुनिया कुछ इस तरह बन गई है कि आप कुछ भी काम कर लो, हेट आपको लाजमी मिलनी है। तो हेट को तो आप काउंटर कर नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। तो आप ये क्यों ना करो कि आपको जिस काम में सेटिस्फेक्शन होती है आप वो करो, ताकि जब आपको हेट मिले भी तो आप जो है वो उस हेट को कोप अप कर सको और उस हेट के बारे में सोच ना सको। तो यही बात है कि हमें जो है अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल ये फील करना है कि हम परफेक्ट है, हमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमें ख़त्म करनी है, जिसकी वजह से फिर हमें जो है ये बात समझ आ जाएगी कि यार ये जो लोग क्या कहेंगे, या इस तरह के और स्लैंग्स बने हुए हैं, या जो मेंटालिटी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। और जाते जाते मैं एक बात करता जाऊँगा कि इस दुनिया में आप टोटल 2 लोगों को जवाब दें, एक अपने माँ और एक अपने बाप को। उसके अलावा कोई तीसरा बंदा आपके बारे में जो भी कहता है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके माँ और आपकी बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। इसके अलावा इस दुनिया में आपके बारे में कोई भी बात करता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपके बारे में अच्छी बात कर रहा है या आपके बारे में बुरी बात कर रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।